हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,2 तथा -1,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है। यह रेखा है हमारे पास ए बी। यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक क्या है? इस बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास x1, y1 तथा बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? बिंदु बी के निर्देशांक है हमारे पास x2, y2। तब इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमारे पास होता है यहाँ पर y माइनस में y1 फिर बराबर, फिर आता है हमारे पास y2 माइनस में y1 बटे में आता है यहाँ पर x2 माइनस में x1 और साथ में यहाँ है x माइनस में x1। हम क्या करते हैं, इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है? हमें दिया गया है यहाँ पर है हमारे पास दो बिंदु, एक बिंदु है ये, एक बिंदु है हमारे पास ये। तो दो बिंदु यानी कि ए क्या है? ये है हमारे पास यहाँ पर 1,2, तो लिख लेते हैं 1,2। और बिंदु बी क्या है? बिंदु बी है हमारे पास यहाँ पर -1,5, तो लिख लेते हैं -1,5। इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में यहाँ पर बताया गया है, तो लगा दीजिए इसे। तो यह आएगा y माइनस में y1 कितना है यहाँ? y1 है यहाँ पर 2, फिर आता है क्या बराबर y2 माइनस y1 है 5 माइनस y1 यानी कि 2 बटे में यहाँ पर आता है x2 माइनस x1 है -1 माइनस x1 है यहाँ पर 1, फिर आता है यहाँ पर x माइनस में x1 यानी कि 1। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर है y माइनस 2, ऐसे ही 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा कितना? 3। अब है -1 माइनस 1, यह हो गया हमारा माइनस का 2। अब यह आएगा x माइनस का 1। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, यह लिखा जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार y माइनस के 2। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को ऊपर लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से कि माइनस के 3 और यहाँ हो जाएगा बटे में 2, फिर यह है x माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं, 2 की यहाँ कैची गुना कर देते हैं, तो ये कितना लिखा जाएगा 2y, फिर 2 दूनी 4, फिर बराबर -3 की गुणा करते हैं पहले x में, तो यह हो जाएगा माइनस के 3x। अब -3 की गुणा करते हैं हम -1 में, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 एकम 3। पहले लिखेंगे हम x को, तो इसके लिए हमें इसे 3x को बाईं ओर लाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 3x माइनस से यहाँ पर प्लस में। अब 2y यहीं पे ही है, तो इसे लिखा रहने देते हैं यहीं, यानी कि 2y। अब हम क्या करते हैं, इस -4 को इस दाईं ओर भेज देते हैं, तो दाईं ओर में क्या होगा, यह पहले से ही है दाईं ओर प्लस के 3। अब यह प्लस का 4 इधर और हो गया, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 3x जमा फिर 2y, और 3 और 4 कितने होते हैं, यह होते हैं हमारे 7। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।